नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। भारत ने नेपाल से रिश्ते और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नेपाल को बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। तो चलिए बात करते हैं, आखिर भारत ने नेपाल को क्या तोहफा दिया है। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल से रिश्ते और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हिमालयी देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट की हैं। भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में नेपाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये मदद की है। भारत के नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री देवेंद्र पोडोल को वाहनों की चाबियां सौंपी। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, 75 एम्बुलेंस का उपहार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। इस मौके पर नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि एम्बुलेंस और स्कूल बसों को उपहार में देना दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत विकास भागीदारी कार्यक्रम के तहत ये पहला भारत सरकार लंबे समय से चली आ रही परंपराओं में से एक है। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नेपाल सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी दौरान नेपाल के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री देवेंद्र पोडोल ने नेपाल से भारत की तरफ चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की ये पहल लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए जारी रहेगी। नेपाल में काम कर रहे भारतीय मिशन ने कहा, 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों को सौंपी जाएंगी। गौरतलब है कि 2021 में भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में काठमांडू की मदद करने के अपने प्रयासों के तहत नेपाल को वेंटिलेटर से लैस 39 एम्बुलेंस उपहार में दी थी। इससे पहले साल 2020 में भी भारत ने महात्मा गांधी की 151 जयंती के अवसर पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें भेंट की थी। नेपाल इस क्षेत्र में अपने समग्र रणनीतिक हितों के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 1950 की शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार है। नेपाल वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। दरअसल नेपाल चारों तरफ से भूमि से ही घिरा है। समुद्र तक नेपाल की पहुंच भारत के माध्यम से ही है। कैसे रहे भारत नेपाल के रिश्ते, चलिए बात करते हैं। नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है और ये भारत का एक विस्तृत परिवार है। किसी भी तरह का संदेह इसे नहीं बदल सकता। ये प्राचीन काल से ही ऐसा है। करीब 70 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और करीब 6 लाख भारतीय नागरिक नेपाल में निवास करते हैं। वो न जाने कब से एक दूसरे के देश में आते जाते रहे और काम करते रहे हैं। ये सभ्यतागत रिश्ता है और इस रिश्ते को 100 वर्षों के अंतराल में रखना संकीर्णता होगी। अंग्रेजों ने नेपाल को एक सीमावर्ती और बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत और नेपाल ने उन सब चीज़ों को बदल दिया जब इन दोनों ने 1950 के दशक में शांति और दोस्ती का समझौता किया, जो दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे की भौगोलिक सीमाओं से परे मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ कई अन्य पारस्परिक लाभ देता है। और कुछ क्षेत्रों में बेहद नकारात्मक धारणा के विपरीत ये संधि ना तो भारत द्वारा कोई दान कार्य था और न ही इस समझौते को स्वीकार करने वाला नेपाल कोई अधीन देश था। भारत नेपाल के रिश्ते हिमालय की तरह रहे हैं। तभी पीएम मोदी ने कहा था, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। अयोध्या राम मंदिर से नेपाल के लोग भी खुश हैं। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ।